स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग आज ही के दिन जो एग्ज़ाम हुआ है मैथ्स के टीचर का 9 टू 10th का हाई स्कूल का, उसके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और सारे सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। 1 से 150 नंबर तक जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सॉल्यूशन हम लोग करेंगे आंसर की से। और आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सबसे पहले पार्ट 1 लैंग्वेज। अगर हम लोग देख लेते हैं कि डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल लाइक ए एन द से आपको फिल करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 1, इन दिस स्कूल ऑल डैश स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश एक्ट्रेस। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा एन होगा, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर। इनमें से कौन सी एक नदी नहीं है, ये बताना है आपको। तो बे ऑफ बंगाल एक रिवर नहीं है, ये हो जाएगा ए नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का पार्ट कौन सा नहीं है इसमें, तो मोर देन वन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, टुडे इज संडे द डे बिफोर एस्टरडे वाज। डे बिफोर एस्टरडे क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका फ्राइडे, बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। नवंबर कम्स आफ्टर मंथ ऑफ, किस मंथ के बाद आता है नवंबर, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ई नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, हस्बैंड्स ब्रदर इज, हस्बैंड के ब्रदर होते हैं तो क्या होते हैं, ये होते हैं ब्रदर इन लॉ, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मदर्स पेरेंट आर, मदर के पेरेंट क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अब हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है, प्रत्यय के बिना कौन सा शब्द है, तो ये भाव विहल हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भाषा की उपयुक्ति परिभाषा है, क्या है इसमें से, तो ये हो जाएगा विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है, इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, स्वर के 2 प्रकार होते हैं, ए नंबर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ह्रस्व स्वर कौन सा है, इसमें से आपको ये बताना था, तो ए का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अ, इसका 12 का सही आंसर अ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है, तो इसको किया जा सकता है 8 भागों में, 8 भागों में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, इसमें से आपको बताना है अल्प अल्प प्राण ध्वनि बताना था, तो इसका हो जाएगा चौ हो जाएगा इसका, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। घोष ध्वनि कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 15, तो घोष ध्वनि आपका इनमें से एक से अधिक है, तो इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन कौन सा है, तो प हो जाएगा इसका, ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अग्री शब्द का विशेषण है, अग्री शब्द का क्या विशेषण है, तो अग्री आग्रेय हो जाता है, बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रंकपति व्यंजन है, ये हो जाएगा आपका र, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर क्या है इसमें से, तो एक से अधिक है अर्ध स्वर, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, चौवर्ग का व्यंजन है, चौवर्ग का व्यंजन आपको बताना है, तो एक से अधिक इसमें भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, क में केकी, ख विहंग, ख ग खग, घ पिक में से पक्षी का पर्याय आपको बताना है कि कौन कौन सा होगा, तो इसमें पक्षी का पर्याय हो जाएगा ख और ग, विहग और खग। अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द का सही युग्म आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आपको अशुद्ध वाक्य बताना था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है, ये बताना था, तो इसका उपवाक्य जो है ये नहीं होता है, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25, जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है उनार्थक, ये हो जाएगा सही जवाब। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होता है, तो इसके लिए होता है अनाहुत, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 27, संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण को क्या कहते हैं,
तो इन्हें कहते हैं हम लोग परिणाम वाचक। बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का होता है? जल शब्द आपको बताना है कि किस कोटि का है, तो ए हो जाएगा रूढ़ शब्द का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? मात्रिक छंद आपको बताना है, तो एक से अधिक है इसमें से, डी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, इसमें अलंकार आपको बताना है, तो रूपक अलंकार इसमें है, ए हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं पार्ट 2। तो इससे पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ भेज दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ। इंग्लिश में ये क्वेश्चन रहा, हम लोग हिंदी में कर लेते हैं जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31। 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6500 है तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4200 है। एक बल्ला और एक गेंद की कीमत क्रमशः क्या होगा, ये बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 850 रुपया हो जाएगा आपका बल्ला का, 125 रुपया आ जाएगा गेंद का, ए हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपए में खरीदता है और उसे 820 रुपए में बेच देता है, तो प्रतिशत मुनाफा आपको बताना है। तो प्रतिशत मुनाफा कितना हो जाएगा? 33.33%, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 33 नंबर। एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से है और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता लगाने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे? तो ये करने पड़ेंगे 720 प्रयास, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई आपको बताना है, तो तीसरी भुजा की लंबाई हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। 50 संख्याएं दी हुई हैं, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है और कुछ इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य जो है -3.5 है। तो दी गई संख्या का माध्य आपको बताना है, तो दी गई संख्या का माध्य हो जाएगा 56.5, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग ये देख लेते हैं, ये इंग्लिश में है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36। दो भाइयों की उम्र का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र है क्या है, आपको दोनों बताना है कि दोनों भाई का उम्र क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 वर्ष, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। 1-1/2 गुने 1-1/3 गुने 1-1/4, ये आपका चल रहा है 1-1/n तक का, इसका मान बताना है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा 1/n हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 38 नंबर। मूलों -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण आपको बताना है। तो ये द्विघात समीकरण आपका हो जाएगा x² - 3x - 4 = 0, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है, आपको सूर्य अवलोकन बिंदु बताना है। L1 हो जाएगा सूर्य अवलोकन बिंदु, ए। अगला क्वेश्चन है अदरक का भूमिगत तना एवं जड़ नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 41। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL = 10 सेंटीमीटर है। पानी में डुबोए रखने पर यह क्या कार्य करेगा? फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। तो ये आपका FL जो है ये ग्रेटर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर से, 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये इंग्लिश में हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल परावर्तक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरों में देखा नहीं जा सकता, यह इसलिए क्योंकि क्या होता है इसका? आपके पास ये ऑप्शंस बहुत सारे हैं, 5 ऑप्शंस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता, ए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 44 नंबर। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है C/137, सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, E/81। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। अम्ल जो अम्लीय KMnO
C6H4 का रंग नष्ट कर सकता है, वो कौन सा अम्ल है? तो ये है C6H8O7। बी नंबर इसका सही आंसर है। ये हो गया आपका इंग्लिश में क्वेश्चन। हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 48 नंबर। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? वास्तुकार का नाम बताना है आपको, तो ये बिमल पटेल, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई? कौन सा भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई ये बताना है, तो एक से अधिक होगा आप इसका आंसर, डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 50 नंबर। अंजाली असौमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं ये बताना है, तो इसका सी हो जाएगा, कोमोरोस। अभी G20 हुआ था कुछ ही दिनों पहले। 51 नंबर। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन ये इंग्लिश में हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे ये बताना है आपको, तो इसके संस्थापक थे मोहन सिंह, बी। अगला क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दलित आंदोलन से, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 54 नंबर। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है ये बताना था आपको, तो इसका बिहार में ही मनाया जाता है, ये सही आंसर हो जाएगा सी, अपने बिहार में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है ये बताना था, तो काली मिट्टी आपका एक से अधिक राज्यों में पाई जाती है, डी हो जाएगा इसका आंसर। 56 नंबर। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं ये बताना है, तो 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पतियों के, ए हो जाएगा इसका आंसर। ये इंग्लिश में हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 57। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा हो जाता है? तो ये आपका जमा हो जाता है अवसादी चट्टान के रूप में, ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल आपको बताना है, तो दलहन एक फलीदार फसल है, ए हो जाएगा। 59 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? तो ये जुड़ा है सिलचर और पोरबंदर, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। सैटेलाइट्स और सैटेलेमाइट स्थलाकृतियां बनती हैं, कैसे बनती हैं? तो ये बनती है आपका भूमिगत जल के द्वारा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 61 नंबर। 22 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है भारतीय सर्वेक्षण, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये इंग्लिश में हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63। 1857 के विद्रोह को किस के द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये वर्णित किया गया था BD सावरकर के द्वारा, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहली हुई थी आपको ये बताना था, तो ये आपका हो जाएगा संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ है, इन जो भी घटना है इनमें से। 65 नंबर। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो ये आपका जो विद्रोह का उल्लेख किया गया है ये हो जाएगा आपका सन्यासी विद्रोह, ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 66 नंबर। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था ये बताना था आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन, ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे आपके चित्तरंजन दास, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो बिहारों की अगुवाई किसानों की जो किया था वो स्वामी विद्यानंद ने किया था, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके आगे हम लोग आते हैं 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे डेविड हेयर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कर्जन हो जाएगा, सी।
ये अब हम लोग का पार्ट 3 चालू होता है मैथमेटिक्स का। तो अभी तक अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71, यदि a बाई बी टू द पावर 2x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू बी बाई ए एक्स टू द पावर x माइनस थ्री हो तो x का मान आपको बताना था। तो इसका x का मान जो है ये हो जाएगा आपका a हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72, यदि x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2 है तो x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 का मान बताना था आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ई। इनमें से कोई नहीं होगा, सारा गलत है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 27 का पावर 1/3 प्लस 243 का पावर 1/5 का मान क्या होगा। तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 6, ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 74 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम आपको बताना था। तो एलसीएम इसका हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 75 नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का आपको क्यूब बताना था, उनका क्यूब का क्या होगा, सम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, n इंटू एन माइनस एन प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 76 नंबर, यदि समतल भूमि पर किसी खंभे की छाया लंबाई खंभे की लंबाई की दुगुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण आपको बताना था सूर्य का। तो ये आपका इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ई हो जाएगा इसका। ये इंग्लिश में हो गया आपका क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77, साइन 3000 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 3000 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 78 नंबर, माध्य बहुलक और माध्यिका के बीच में आपको इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है। तो ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, यदि ए को निष्पक्ष 6 मुखी पासों को फेंकने पर 13 प्राप्त होने की घटना है तो ए को क्या कहा जाता है। तो ए को कहा जाता है आपका एक से अधिक, इसमें से होता है राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 80 नंबर, 3 निष्पक्ष सिक्के फेंकने से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता 7/8 होगी, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, यदि ए बटा बी और ए और बी दो घटनाएं हैं तो पी ए यूनियन बी क्या होगा। पी ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं 82 नंबर, एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर और ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा 3388 घन सेंटीमीटर, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ये इंग्लिश में हो गया। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो ये जो संपूर्ण क्षेत्रफल है ये हो जाएगा आपका 1242 वर्ग स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 84 नंबर, 84 नंबर में आपको मान बताना था। तो इसका जो सही मान होगा 5400 हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 85 नंबर, एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि 444 मीटर है, चारों ओर बने ट्रैक के चौड़ाई 14 मीटर है तो बाह्य वृत्त का व्यास आपको बताना है। तो बाह्य वृत्त का व्यास जो हो जाएगा 168 मीटर, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:4:5 है, यदि उसकी परिधि 144 सेंटीमीटर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 864 वर्ग सेंटीमीटर, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 87 नंबर, एक वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या के अनुपात क्या होगा ये बताना था आपको। तो ये हो जाएगा √π/1, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया जिसका क्षेत्रफल 121√3 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना था आपको। तो इसका हो जाएगा आपका 346.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, सी नंबर आंसर। ये हो गया इंग्लिश में आपका।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89। 89 में है क्वेश्चन आपका, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का x गुना है, जहां x क्या होगा आपको बताना था। x क्या होगा, तो x आपका 2/5 हो जाएगा, a हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। 10 सेंटीमीटर लंबे 8 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको बताना था ये। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। यदि 4 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 धात्विक गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई गई, तो बड़ी गेंद की त्रिज्या आपको बताना था। तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ई हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92। यदि 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना था। अगर आप इसको सॉल्व किए होंगे तो आपको आया होगा 33.1/3, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 81 वर्ग सेंटीमीटर तथा 49 वर्ग सेंटीमीटर है, उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात आपको बताना था। तो इसका जो सही आंसर होगा 9:7 हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 94 नंबर। एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर है, यदि उनकी ऊंचाई भी बराबर है, तो वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा, ये बताना था आपको। तो इसका हो जाएगा √2:1, बी हो जाएगा इसका। ये इंग्लिश में हो गया आपका। आगे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, एक साइकिल के पहिए के व्यास 66 सेंटीमीटर तथा 72 सेंटीमीटर है। यदि बड़ा पहिया एक निश्चित दूरी तय करने में 1188 बार घूमता है, तो छोटे पहियों को दूरी तय करने में कितनी बार घूमना पड़ेगा, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका 1296। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। किसी वस्तु को 6% तथा 4% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया हो जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये बताना था आपको। तो इसका हो जाएगा 150, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी तथा शेष दूध है, दूध की कितनी मात्रा डाली जानी चाहिए ताकि मिश्रण जो है 87.5% दूध हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका, अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो 40 लीटर हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उसको 7.2 से गुणा कर दिया और इससे उसका सही उत्तर जो है 2592 अधिक आया, तो आरंभिक संख्या इनिशियल क्या नंबर था ये बताना था आपको। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 400। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 हो, तो ए की आय आपको बतानी है। तो ए की आय जो है वो हो जाएगा 48,000, बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के से कुल मिलाकर 12% अधिक है। लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 14:11। इस तरह दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन कर लिया और 50 क्वेश्चन बाकी है। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी भेजिए। सारे जितने भी आपका एग्जाम हुआ है बीपीएससी टीआरई का, सब सारे सब्जेक्ट का हम लोग लाएंगे सॉल्यूशन, आंसर की लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इंग्लिश में हो गया। अगला क्वेश्चन है 101। एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष और 9 वर्ष के लिए समान ब्याज दर अर्जित साधारण ब्याज दर का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 2:3। अगला क्वेश्चन है ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष से एक धनराशि 12,500 से 17,500 बनाने के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या कितनी होगी। आवश्यक वर्षों की संख्या इसमें पूछा गया है, इसका हो जाएगा ए, 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 103। 12% ब्याज दर से 3 साल बाद 25,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये बताना था आपको। ए हो जाएगा इसका सही आंसर 10,123.20। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर। पाइप ए एक टंकी को 36 मिनट में और पाइप बी 48 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए और टंकी 24 मिनट में भर जाती है, तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए कितने बार, ये बताना था आपको। तो 16 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 105। जब एक
प्लॉट 18,700 रुपये में बेचा जाता है तो मालिक को 15% नुकसान होता है। 15% लाभ के लिए प्लॉट को कितने में बेचा जाना चाहिए था? तो इसको बेचा जाना चाहिए 25,300 रुपये में। सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 106। यदि एक कार्य को ए और बी 8 दिनों में करते हैं, बी और सी 12 दिनों में, सी और ए 24 दिनों में, तो तीनों मिलाकर कितने दिनों में पूरा करेंगे इस कार्य को? तो ये हो जाएगा आपका बी, 8 दिन में करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। एक मात्रा x, y से 25% अधिक है तो y x से कितना कम होगा, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका 20% कम हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। 3 पाइप ए, बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी से बचे हुए भाग को 7 घंटे में भर दिया जाता है। सी अकेले उस टंकी को कितने समय में भर सकता है, ये बताना है आपको। तो ये 14 घंटे में भर सकता है। सी हो जाएगा सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर। एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिनमें से 3 चौके 8 छक्के शामिल है। विकेटों के बीच दौड़कर कुल स्कोर का कितना प्रतिशत है, ये बताना था आपको। तो ये 50 हो जाएगा, सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर। एक परीक्षण में 1100 लड़के और 700 लड़कियों की जांच की जाती है जिनमें से लड़कों का 42%, लड़कियों का 30% हुआ। तो असफलता का प्रतिशत आपको बताना था। तो असफलता का प्रतिशत हो जाएगा 62.2/3। ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 111। एक आयत का क्षेत्रफल 460 मीटर, यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक हो तो आयत का चौड़ाई आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 20 मीटर। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 112। एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी परिधि का अनुपात 23:2 है। यदि पथ 5 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त का व्यास आपको बताना है। तो ये आंतरिक वृत्त का व्यास जो होगा वो 220 मीटर हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये हो गया आपका इंग्लिश में देख सकते हैं इंग्लिश वाले। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 113 नंबर। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आपको ये बताना है। तो इसका इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ई हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 114। एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठ 704 वर्ग सेंटीमीटर है। उसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन हो जाएगा आपका 2816 घन सेंटीमीटर, आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 115 नंबर। यदि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात हो जाएगा 8:125। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर। निम्नलिखित में से किस संख्या में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ये बताना था आपको। तो ये आपका हो जाएगा ई नंबर। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर। यदि एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई वास्तविक शून्य नहीं है और ए प्लस बी प्लस सी आपका लेस देन है 0 से, कंडीशन दिया है, तो क्या होगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका सी लेस देन हो जाएगा 0 से। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर। अल्फा बीटा गामा बहुपद है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है और तो आपको 1/1 अल्फा बीटा प्लस 1 बीटा इंटू गामा प्लस 1 गामा इंटू अल्फा का मान बताना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा P/R, बी नंबर। ये इंग्लिश में हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है 119। द्विघाती बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक क्या कैसे होंगे, आपको शून्यक ये बताना था। तो इसके शून्यक हो जाएंगे दोनों ऋणात्मक हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 120। यदि रैखिक समीकरण जो कि यहाँ पे दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, अगर अनंत हल होता है तो के का मान आपको बताना है। के का मान हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर सी। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/x प्लस 3/y बराबर 13 और 5/x माइनस 4/y बराबर -2। तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा? x प्लस वाई आपको बताना था किसके बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 5/6, सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। रैखिक समीकरण की जोड़ी y बराबर 0 और y बराबर -5 होता है तो कैसा इसका हल होगा, इसका हल आपको बताना था। तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं, सारा रॉन्ग आंसर है, तो ई हो जाएगा सही आंसर। यदि सी और डी समीकरण x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के बराबर 0 है तो ए और बी किस प्रकार के मूल होगा इनमें से, ये बताना था आपको।
तो ये जो है आपका x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के बराबर 0 हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर। इस समीकरण में वास्तविक मूल्यों का संख्या आपको बताना था, तो वास्तविक मूल्यों की संख्या इनमें से कोई नहीं होगा, जो भी ऑप्शन है 1 2 3 कोई नहीं होगा इसमें, इसलिए ई नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रेणी √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 अप टू n पदों का योग क्या होगा, ये बताना है आपको। तो इसका पदों का ये फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर n इंटू एन प्लस वन √2। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 126। बिंदु O 0,0 A 2,0 और B 0,3 से बने आयत के चौथे शीर्ष का निर्देशांक आपको बताना है। तो चौथे शीर्ष का निर्देशांक हो जाएगा आपका 2,3। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि D 1,2 E 4,3 F -2,4 क्रमशः एक त्रिभुज ABC के भुजा BC CA AB के मध्य बिंदु है, तो इसका केंद्रक बताना था। ABC जो ट्रायंगल है उसका केंद्रक बताना था आपको, तो इसका केंद्रक जो होगा 1,1 इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेट निर्देशांक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 128। यदि बिंदु A स्क्वायर 0 B 0,B² और C 1,1 संरेखी है, तो क्या होगा। संरेखी के कंडीशन में आपको बताना है कि क्या होगा। तो संरेखी है अगर, तो इसका कंडीशन हो जाता है 1/A² प्लस 1/B² इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 129। 129 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 15 सेंटीमीटर बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 130। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें कि बी बराबर 90 डिग्री दिया है, बीडी परपेंडिकुलर है एसी पे। अगर AC बराबर 9 सेंटीमीटर है और AD बराबर 3 सेंटीमीटर, तो BD का आपको वैल्यू बताना है, BD कितना होगा। तो BD आपका हो जाएगा 3√2 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। 131 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो त्रिभुज DEF और PQR में एंगल D बराबर एंगल Q है, R बराबर E है, तो कौन सा इसमें से सत्य नहीं होगा, ये आपको बताना था। तो कौन सा सत्य नहीं होगा इसमें, इसमें आपका ये जो पहला दिया गया है D/PQ बराबर EF अपॉन RP, ये सत्य नहीं होगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास 132 नंबर। अगर PA और PB केंद्र O वाले वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं हैं, जैसा कि आपको दिया गया है ट्रायंगल एंगल AOB में 110 डिग्री है, तो APB का आपको वैल्यू बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 डिग्री बी। क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 का जो सही आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 134। बिंदु टी पर पीटी वृत्त की स्पर्श रेखा है और पीएबी वृत्त का छेदक है। यदि पीए बराबर 9 सेंटीमीटर और एबी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो पीटी बराबर है, किसके बराबर है, पीटी बराबर है आपका 12 सेंटीमीटर, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 135। 135 नंबर क्वेश्चन है, एक बिंदु P से जो कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा PQ और PR का युग्म खींचा जाता है। चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल आपको बताना था, तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा ए हो जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आपका जीरो जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है ए और बी लेस देन इक्वल्स टू है 90, तो ऐसे में साइन ए बराबर हो जाता है 1/2 साइन कॉस बी 1/2। तो ए प्लस बी का आपको मान बताना था, ए प्लस बी का मान हो जाएगा आपका 90 डिग्री सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दिया है यदि tan 2a बराबर cot a प्लस 60 डिग्री है, जहाँ पे 2a एक न्यून कोण है, तो a का आपको वैल्यू बताना है। a का वैल्यू हो जाएगा 10 डिग्री, a राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया इंग्लिश में आपका। कुछ ही क्वेश्चन और बाकी रह गए। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा है, जहाँ पे थीटा 90 के बराबर नहीं है, तो टैन थीटा का आपको मान बताना है। टैन थीटा का क्या मान होगा, टैन थीटा का मान जो है वो हो जाएगा आपका √2 - 1, सी हो जाएगा राइट आंसर। 139 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या मान होगा, इसका मान बताना था दोस्तों आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1। अगर
यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 है तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आपको बताना है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2b। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 141, इसमें k का मान बताना है। k का मान जो हो जाएगा इसमें 4 हो जाएगा, c हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, एक वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधियों के योग्य के बराबर है, क्या होगा इसमें? तो ए हो जाएगा 56 सेंटीमीटर ए। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर, 143 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 36 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 144 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2h/3। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 145, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अंकगणितीय माध्य 15 है तो n किसके बराबर है? n का मान आपको बताना है, तो ये 29 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 146, यदि किसी आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है, माध्यिका और माध्य का अंतर कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, x माइनस 5/4 सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, यदि राधा ने अल्पावधि जमा के योजना के अंतर्गत 873 दिनों के लिए 7.1/2% प्रति वर्ष ब्याज की दर से बैंक में जमा कराती है तो कितना ब्याज उसे मिलेगा? तो उसे मिलेगा आपको 12 रुपया ब्याज मिलेगा, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, यदि धनराशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 660 रुपया है जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 696.30 है, दोनों मामलों में ब्याज की दर समान है, तो ब्याज दर आपको बताना था, तो ब्याज दर इनमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई नहीं है तो क्या होगा इसमें, आप लोगों ने क्या लगाया है। अगला क्वेश्चन है 150, बीजक के क्रमिक बट्टों 20%, 10%, 5% के तुल्य बट्टा आपको बताना था, ये हो जाएगा 31.6%। इस तरह से दोस्तों हमने पूरे 150 क्वेश्चन को कर लिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 150 में कितना आप लोगों का सही है, तब आप लोगों का पता चल सके कि आप लोगों का रिजल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ आप लोग ये भी बताइए कि किस कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को